हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंट्यूटिव रीडिंग। इनफैक्ट मैंने ट्राई करके देखा था कि अगर कुछ कार्ड मुझे ऐसे दिखते हैं जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, जैसे व्हाट डू यू नीड टू नो, तो क्या जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट निकलता है तो मैं रीडिंग दे देती हूँ, अदरवाइज़ मैं बंक मार देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि फालतू में रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैंने रीडिंग निकाल के देखी तो मुझे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिखाई पड़ा। एंड यू मस्ट नीड टू नो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ किसी तरह का छल कपट हो रहा है। मतलब वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप जान भी नहीं पा रहे हैं कि क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, लेकिन हो रहा है आपके साथ। ओके। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस इंपॉर्टेंट है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि का ये व्यक्ति हो सकता है जो आपके साथ ये सब कुछ कर रहा है। ओके। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है ये व्यक्ति। माइंडेड हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सिर्फ दिमाग से काम लेता है। एस ऑफ कप की एनर्जी है। ये सिर्फ आपके सामने अपने लव का कप लेके तभी आता है जब इसको आपसे कोई काम होता है, कोई मतलब होता है। ये भी पॉसिबल है कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोता है, आंसू बहाता है, या फिर सिंपैथी सीकर हो सकता है। सिंपैथी सीकर का मतलब होता है कि जैसे जो इंसान हमेशा सिंपैथी ढूंढता रहता है, जैसे शिकायत वाला नेचर, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, मुझे तो कभी किसी ने चाहा नहीं, समथिंग लाइक दिस। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो मतलब रोने वाला इंसान, रोदरू टाइप का, कि वो सामने से रोता है लेकिन पीछे से सारी जो क्रीम है वो अपने पास रख लेता है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, एंड आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो इतना माइंडेड है। उसने ऐसे ऐसे गेम प्लॉट किए हैं आपके अगेंस्ट कि आप कभी जान भी नहीं सकते हैं। आई मस्ट से कि क्योंकि आपकी एनर्जी कन्फ्यूज़न की आई है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा असर है आपके ऊपर। आप इससे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन ये आपसे सिर्फ मतलब निकालता है, क्योंकि इसको पता है कि आप हीलर हैं, क्योंकि इसको पता है कि आपकी फीलिंग जेन्युइन है। एंड ये मुझे आपका लवर नहीं दिख रहा है, बल्कि ये कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। ओके। तो यहाँ पे भी देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी आ चुकी है, एंड यहाँ पर भी थर्ड पार्टी की एनर्जी आई है, एंड यहाँ पे ये लवर्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति या तो आपका सोलमेट हो सकता है, मतलब आपका कोई सिबलिंग वगैरह हो सकता है, आपकी फ्रेंड हो सकती है जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करें, आप राइज करें, आप अच्छे सिचुएशन में आए। ओके। टेम्परेंस की एनर्जी है। आप जो हैं बहुत ज़्यादा सीधे साधे हैं, मे बी किसी साधु की तरह सीधे साधे हैं, मे बी आप बहुत ढीले ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। मैं इनफैक्ट बहुत स्पीड में बोलती हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं थोड़ा स्लो बोलूँ, जिससे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ पाएँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, क्योंकि इसने आपको इतने लंबे टाइम तक फूल बनाया है कि डिवाइन से सहा नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पर आप दोनों लोग कपल हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, डिवाइन इंटरवीन कर रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। डिवाइन आपको वो सच बताने वाले हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। आपको डाउट हो सकता है लिटिल बिट, मतलब आप ये जान सकते हैं कि हाँ, ये इंसान थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन ये इतना टेढ़ा है ये बात आपको अब पता चलेगी। ओके। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप डेविल को पाल रहे थे। तो भाई, डेविल को क्यों पालते हैं आप लोग, लेकिन चलिए ठीक है, जो भी होता है वो कार्मिक होता है, रिटर्न होता है। ऐसा नहीं है कि आपकी गलती होती है। अपने आप को गिल्ट में देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों के अंदर गिल्ट बहुत जल्दी आता है। एंड जिन लोगों के अंदर गिल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, कुछ ऐसे चालू टाइप के लोग होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं जैसे आपके सामने रोना, आंसू बहाना, तुमने ऐसा किया, तुम ना करते तो फिर मेरी ये हालत नहीं होती। एंड आपने मान लिया कि यस, मुझसे गलती हो गई, जबकि सच्चाई ये है कि ये उनके खुद के कर्मों का फल है। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है टू ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। टू ऑफ सॉर्ड से का मतलब ये है कि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने आपको बहुत कंफ्यूज किया है। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके सामने सच्चाई आ रही है इस एम्प्रेस की। ये व्यक्ति एम्प्रेस वाली ज़िंदगी जीता है, मतलब लेकिन आपके दम पर। ओके। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी ही है, हो सकती नहीं है बल्कि ये थर्ड पार्टी ही है। 213 की एनर्जी है। आपको कंफ्यूज जितना ये रखेगी, इसको मालूम है कि तभी तक इनकी एम्प्रेस वाली लाइफ है। जिस दिन आपके सामने सच्चाई आ जाएगी, उस दिन इनका पता साफ हो जाएगा, जिसकी वजह से ये आपको लगातार कन्फ्यूज़न में रखती है।
अब यहाँ पे एस ऑफ कप आ चुका है, तो इसका मतलब ये है कि इनको पता है कि आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास सिवाय स्वॉर्ड के कुछ और है ही नहीं। सच्चा प्यार करने की दम हर किसी के अंदर नहीं होती है, तो इनके अंदर तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ माइंड गेम खेलते हैं, ये सिर्फ चालाकी दिखाते हैं एंड आपका फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर इनको आपसे कोई भी मतलब नहीं है। 112 की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ये आपको ऐसा दिखावा करती है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी आई है तो मुझे फीमेल ही कोई दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर भी फीमेल है, यहाँ पर भी फीमेल है एंड यहाँ पे भी फीमेल है। तो यहाँ पर भी देखिए अब फीमेल ही आई हैं ये दोनों, ठीक है, ये मेल है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये कोई फीमेल ही है। तो ये आपको ऐसा दिखाती है कि ये बहुत क्लीन हार्टेड है, बहुत प्योर हार्टेड है। ओके, एंड इन्होंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। आपके लिए भी इनकी फीलिंग बिल्कुल ट्रू है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ये कितनी बुरी हैं ये आपको भी पता चलेगा। ओके, 1-4 की एनर्जी, 5 की एनर्जी में भी आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं एंड आप इनसे सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर तो यही दिख रहा है कि आपने लोगों से सच्चा प्यार किया है एंड इसकी वजह से हायरोफेंट की एनर्जी है। दिक्कत मुझे ये दिख रही है कि इस वक्त देखिए हुआ क्या है, ऐसा दिख रहा है कि मे भी पहले आपकी हालत ठीक नहीं थी, पहले आपको हेल्थ इशू हो सकते हैं। ओके, एंड ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ही आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम करवाई थी, मतलब कि मे बी ब्लैक मैजिक या कुछ, लेकिन इसकी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं दिख रही है। अभी मैं आगे चेक करूँगी, लेकिन ये चीज़ तो दिख रही है कि जैसे मे बी पहले आपके हेल्थ इशू रहते थे एंड आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी हायरोफेंट की हो गई है, मतलब अब आप रजिस्टर्ड स्पिरिचुअल पर्सन हैं। मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जो अपने आप को सिर्फ दिखावा कर रहा है बातों के थ्रू, एक्शन के थ्रू नहीं, सिर्फ बातों के थ्रू ये दिखावा कर रहा है कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, लेकिन आपने एक्शन के थ्रू करके दिखाया है कि जैसे ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, इस वजह से ईश्वर आपसे बहुत लव करते हैं। मे बी आप स्पिरिचुअल गुरु हैं, आप टीचर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपको हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। एंड अब ये जो एम्प्रेस है, सो कॉल्ड एम्प्रेस, जिसने आपकी जगह पे अपने आप को एम्प्रेस बना लिया था, वो जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको ऐसा फील हो रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। वो ये चाहती है कि आप फिर से उसी कंडीशन में वापस पहुंच जाएं जहां से आप निकले हैं, क्योंकि अगर आप इस चीज़ से निकल आए तो फिर उनका मतलब आप दोनों में से कोई एक व्यक्ति ही खुश रह सकता है। ओके, तो वो आपके जो ये थर्ड पार्टी है ये चाहती है कि वही खुश रहे, आपको फिर से उसी हालत में जाना पड़ेगा। एंड अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर ये कुछ नेगेटिव चीज़ें भी कर सकती हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये खुद को ही प्रायोरिटी दे रही है। 21314 एम्प्रो की एनर्जी है। मे बी ये लोग हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी पॉसिबल है, या फिर आप लोग कपल हैं, आप लोग डेस्टाइंड हैं, आप लोग एक मतलब मेड फॉर ईच अदर हैं, आप लोग पावर कपल हैं। इन्होंने बीच में आने की गलती की है, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि 213 ये आपको इल्यूज़न में रखे हुए हैं, आपको गलत फहमी में रखे हैं। यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि 14 6 20, यहाँ पर 6 6 12 हैंगमैन। यस, इन्होंने आपको काफ़ी लंबे टाइम तक स्टक करके रखा है। ओके, इन्होंने आपको भी रखा है एंड आपके पार्टनर को भी स्टक करके रखा है, क्योंकि आपके पार्टनर एंड आप दोनों से ही ये प्रॉफिट गेन कर रही हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी से ये अपनी मस्त लाइफ जी रही हैं एंड आपकी एनर्जी को स्टक करके रखने से क्या हो रहा है कि आप भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। मे भी ये कोई ब्लैक मैजिक कर रही है, आई एम नॉट सो श्योर, क्योंकि मैं जब तक बहुत श्योर नहीं हो जाऊंगी मैं हाँ नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये जैसे आपको दिखाती हैं कि मेरे लाइफ में तो कोई खुशी नहीं है, मैं तो बिल्कुल खुश नहीं रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि इनकी जो पोल पट्टी है वो सब खुलने वाली है, सच्चाई निकलने वाली है। ये जिस चीज़ को देख लेके दिखाती हैं कि मुझे लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है, मुझे किसी की कोई मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं ग्रीडी नहीं हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान हूँ। तो इनकी ये जो फेक पर्सनालिटी इन्होंने आपके सामने क्रिएट की है, ये खुलने का टाइम आ गया है, क्योंकि डिवाइन खुद आ चुके हैं आपको बताने के लिए कि आप कैसे गलत व्यक्ति के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी ट्रस्टवर्दी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इनसे बाहर निकलिए।
ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है परसेप्शन। देखिए, इन्होंने आपका परसेप्शन चेंज कर दिया है। ये ऐसा दिखाती हैं कि जैसे ये अपनी या तो लाइफ से खुश नहीं है, अगर ये मैरिड हैं तो भी ये दिखाती हैं कि मैरिटल लाइफ में कोई खुशी नहीं है। परसेप्शन का मतलब ये है कि इन्होंने आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक किया हो सकता है, क्योंकि ये जानती हैं कि अगर आपका हार्ट चक्र ओपन हो गया तो फिर इनके लिए डेंजर है। ग्रोथ की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि ये या तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, या फिर इनको पता है कि अगर आप लोग एक हो गए तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाएगी, एंड ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहती हैं। सन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी ये जो थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में ग्रोथ नहीं है। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि इनकी लाइफ में पेंटिकल को लेके दिक्कत हो सकती है, फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि जजमेंट आ गया है। जजमेंट का मतलब ये है कि ट्विन फ्लेम की मैरिज या फिर कनेक्शन अगर किसी अदर पर्सन से हो जाता है तो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं। मतलब भाई, ग्रोथ आपकी तभी होती है जब आप लोगों का यूनियन होता है, एंड आप लोगों की एनर्जी इतनी पॉजिटिव होती है कि ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस सब मिलता है। लेकिन अगर आप किसी गलत व्यक्ति से शादी कर लेते हैं, अगर कोई ट्विन फ्लेम ऐसी गलती करता है तो उसे पनिश किया जाता है। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, सॉरी, हैंग्ड मैन की एनर्जी आई थी। तो जैसे आपके पार्टनर को पनिश किया गया है, भले ही आपके पार्टनर की कोई गलती नहीं है, तभी भी उन्होंने गलत व्यक्ति को चूज किया इस वजह से। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, देखिए, 3 सेलिब्रेशन की एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आप 3 फ्रेंड भी हो सकते हैं, यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो सकता है, एंड ऐसा दिख रहा है कि 3 4 7। यस, ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा आपको फंसाया है। 14 3 17 स्टार की एनर्जी। जैसे आपकी लाइफ में कोई कलर नहीं हो सकता है, आप अपनी लाइफ में जैसे डिटैच से हो गए हैं। मे बी आपने हर चीज़ से खुद को डिटैच कर लिया है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि शायद आपने डिसाइड कर लिया है कि आप मैरिज नहीं करेंगे, या फिर आप किसी के साथ लव रिलेशन में नहीं आएंगे, या फिर आपके जो भी पार्टनर हैं उनसे आपने खुद को डिटैच कर लिया है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हैं मन ही मन। इनको बहुत खुशी मिल रही है। स्टार की एनर्जी ऐसा दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब तो मतलब इनका जो कांटा था वो निकल गया, एंड अब ये मज़े से मतलब रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन ने इनके सर पे इनके सर पे जो है सॉर्ड आ गई है, चरचर, क्योंकि यहाँ पे इनको पता चल गया है कि ये सब इनकी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही हैं। काफ़ी सारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है इनकी लाइफ में, किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं है। अगर मैरिड हैं तो फैमिली ग्रो नहीं हो रही है, एंड इनको ये सब पता चल चुका है कि ये सब इन्होंने जो आपके साथ किया था उसी का दुष्परिणाम है, उसी का बैड रिजल्ट है। ओके, 4 3 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि इन्होंने आपकी दरिया दिली का फ़ायदा उठाया। आपकी एनर्जी हीलिंग वाली है, हीलर वाली है। तो आप इतने अच्छे हैं कि मतलब आपने अपने बारे में कभी सोचा नहीं। बहुत इनोसेंट व्यक्ति का फ़ायदा उठाया गया है, जिसकी वजह से डिवाइन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं कि तुमने कैसे हिम्मत की, सब कुछ पता होते हुए भी। जबकि आपने इनसे हमेशा अनकंडीशनल लव किया है, आपने कभी भी इनसे कुछ चाहत नहीं की, लेकिन इन्होंने आपका क्या नहीं ले लिया, मुझे तो दिख रहा है सब कुछ ले लिया है। मतलब लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी फील हो रही है। ओ माय गॉड, किसी इंसान की ज़िंदगी से अगर आपने सारे कलर ले लिए तो फिर उसके पास क्या बचा। यहाँ पे आपकी लाइफ बिल्कुल कलरलेस हो चुकी है। ये पूरा वाइट गाउन पहने कोई इंसान खड़ा है। मे बी कभी आपने सोचा था कि आपकी शादी होगी, आप बहुत खुश होंगे, आप बहुत अबंडेंट होंगे, लेकिन किसी ने आपका पत्ता साफ करके वो सारे सुख अपने नाम कर लिए, एंड आपको छोड़ दिया भटकने के लिए। मतलब ये एनर्जी कितनी गंदी है, डिसिपेटिंग की एनर्जी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, जो आपको देख रही है कि आप फेमस हो रहे हैं, आपका बहुत नेम फेम बढ़ रहा है। यस, पोस्टपोनमेंट। तो यहाँ पे इन्होंने आपको लटका के रखा है, या फिर आपके पार्टनर को। मे बी आपके पार्टनर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट दिखाई पड़ रहे हैं। उनको भी शायद कुछ नहीं पता है, उनको भी नहीं पता है कि उनके साथ क्या क्या ड्रामा हो रहा है। पोस्टपोनमेंट, या तो थर्ड पार्टी ही उनको रोक रही है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की वाइफ ही है, मदर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी उनको रोक रही है आपकी तरफ जाने के लिए, उनका नज़रिया चेंज कर रही है, उनको कंफ्यूज कर रही है। एंड आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट करके आपकी तरफ आने से कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं, मतलब वो रिलैक्स हैं, वो सोच रहे हैं चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। तो भाई हायरोफेंट का मतलब ये हो गया कि
आपके पार्टनर भी आपसे लव करते हैं अनकंडीशनल, लेकिन आपके पार्टनर को इनका नज़रिया बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, बिल्कुल ही पलट दिया गया है सब कुछ। एंड आपके पार्टनर समझ भी नहीं पा रहे हैं कि इनके साथ कितना छल कपट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि म्यूचुअल है ये थर्ड पार्टी। इधर आपका नज़रिया चेंज किया, उधर उनको पट्टी पढ़ा दी। रिजल्ट क्या हुआ कि अपने आप मज़े उड़ाना। ये चीज़ मुझे दिख रही है। यस, देखिए यहाँ पर अलोननेस की एनर्जी आ चुकी है। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप को काफ़ी अकेला फ़ील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में। जैसे ये सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ़ कैसी थी और कैसी हो गई। क्योंकि पहले इनकी लाइफ में देखिए ये प्लेफुलनेस की एनर्जी है, जैसे जोकर बना देना। आपके पार्टनर बहुत अच्छे नेचर के हो सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब उनकी यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे उन्होंने सोचा था कि उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, लेकिन अब सारी चीज़ें पलट गई हैं। एंड ये अकेले पड़ गए हैं, इनको कोई समझने वाला नहीं है। एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि जैसे अगर इनका यूनियन किसी डिवाइन फेमिनाइन के साथ हुआ था तो ये सब इनके साथ क्यों हो रहा है, इतना बुरा इनका हाल क्यों हो गया है। इनको तो राइज करना चाहिए था, इनको तो ग्रो करना चाहिए था। ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया आपके पार्टनर के सामने कि इनकी डिवाइन फेमिनाइन वो है, आप नहीं हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब रिसर्च कर रहे हैं कि सच क्या है। ओके। एंड द मास्टर, मास्टर का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को डिवाइन हेल्प कर रहे हैं। उनको बताया जा रहा है कि तुम गलत व्यक्ति के साथ हो, अगर सही व्यक्ति होता तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती, बहुत ज़्यादा सक्सेस होती। लेकिन अब मेन चीज़ क्या है कि अब इनको क्योंकि पता चल चुका है तो ये आने वाले हैं आपके पास अनकंडीशनल लव लेकर के। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये जो एम्प्रेस है, ये जो एम्प्रेस की पोजीशन पे बैठी हुई हैं, जिनको नहीं होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें, क्योंकि अभी तक आप कन्फ्यूज़ हैं। आप इस डिवाइन फेमिना इस एम्प्रेस को लेके कन्फ्यूज़ हैं। आपको नहीं पता है इसका असली चेहरा। ये नहीं चाहती है कि आपको कोई क्लियरिटी मिले, ये नहीं चाहती है कि आपके सामने कोई भी सच आए। ओके। इस वजह से अगर ये नेक्स्ट टाइम आपको कुछ भी खाने पीने के लिए देती हैं तो आपको खाने पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मुझे तो आजकल मैं रीडिंग कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको किसी के भी हाथ का कुछ खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं कि जिस पे भी आप ट्रस्ट कर रहे हैं वही आपका दुश्मन निकल रहा है, वही आपका एनिमी निकल रहा है। तो यहाँ पे बहुत संभल के रहिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए अनकंडीशनल लव का ऑफर लेके आने वाले हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये जानती है कि जब तक आप इस हालत में रहेंगे ऑन बेड, तभी तक ये एक सर्वाइव कर पाएंगी। जिस दिन आप खड़े हो गए, जिस दिन आप राइज कर गए, जिस दिन आपको सारी सच्चाई पता चल गई, उस दिन ये खुद इस जगह पे पहुंच जाएंगी। ओके। तो यहाँ पर सीधी सी एक बात है, सर्वाइवल वाली चीज़ है, या तो मैं या तो तुम। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि अभी तक तो ये थी, अब आपको होना है कि नहीं होना है उस जगह पे, क्योंकि यू आर बोर्न टू बी एम्प्रेस। आप एम्प्रेस ही पैदा हुए हैं, आपको एम्प्रेस ही बनना है। तो होके तो वही रहेगा जो रामरच रखा, जो डिवाइन ने डिसाइड किया है वही होगा। ना आप कुछ कर सकते हैं, ना वो कुछ कर सकती हैं, क्योंकि अगर वो कुछ कर पाती तो ये रीडिंग आपके सामने आती ही नहीं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। एंड ये ऑफर आने वाला है, एंड डिवाइन चाहते हैं कि आप इसको एक्सेप्ट करें। इसी वजह से ये रीडिंग आपके सामने आई है, क्योंकि डिवाइन अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ठीक है। जय माता दी।